हेलो, वेलकम बैक नए टॉपिक के साथ। कल वाला आई होप सबको पसंद आया होगा जिसने भी देखा। यार पता नहीं उसकी मैंने एक्सपोर्ट तो वीडियो सही करी थी पर वो इतनी अटैक क्यों रही थी। आई होप आज वाली नहीं होगी। बाकी मैं चेक करूँगा एक बार कि क्या प्रॉब्लम आई। देखो, कल तो पूरा डिटेल में बताया था, आज मैं करूँगा कि आपको शॉर्ट में बता सकूँ जितना जल्दी हो सके, है ना। तो आज का हमारे पास टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज जो है ना मैं कल पूरा लिख रखा था, वैसे आज मैंने पूरा नहीं लिखा है। मैंने बस जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं। तो बाकी आपको मैं पीडीएफ दे दूँगा पूरे की, तो फिर उसमें से देख के लिख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेडिंग डाली, इंट्रो, वही इंट्रो अपना सबसे पहले। हाईली स्पेशलाइज्ड नेटवर्क, मतलब ये हाईली स्पेशलाइज्ड नेटवर्क है और पाथवे है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली गैसेस एक्सचेंज होती हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? प्राइमरी फंक्शन है एटमॉस्फेयर से O2 लेना और CO2 आउट ऑफ बॉडी CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, जो कि मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। फिर वही डायग्राम, ये नेजल कैविटी बना दी, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, इधर वाली विंड पाइप है, ये ट्रैकिया, और ये लेरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है अपना, ट्रैकिया। ठीक है, ये ब्रोंकस, ब्रोंक्योल, एल्वलाई, लंग्स, डायफ्राम। तो ये इतना होता है इसका डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ पे लिख भी दो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में फिर एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, हमारे पास इसकी आ जाती है एनाटमी। एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू कंडक्टिंग पार्ट और एक्सटेंडिंग पार्ट। रेस्पिरेटरी की एनाटमी दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं अपन। एक तो जहाँ पे ये जिसके थ्रू ये हो रहा है, और एक जहाँ गैस एक्सचेंज हो रहा है वो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। एयर एंटर होती है यहाँ पे, और इट इज़ यहाँ पे ये वॉर्म की जाती है, मॉइस्चर्स की जाती है और फिल्टर की जाती है। ठीक है, बाय हेयर्स एंड म्यूकस, ताकि ये अंदर जाके नुकसान ना पहुँचाए। फेरिंग्स वही कॉमन पैसेज, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स, ये मतलब इसकी एनाटमी जैसे कार्टिलेजियस होता है, कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, मतलब एपिग्लोटिस होता है इसके ऊपर, और हेल्प्स इन साउंड प्रोटेक्शन, ये फंक्शन हो गया इसका। ट्रैकिया विंड पाइप स्ट्रेट ट्यूब अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी के मिड तक ये विंड पाइप आती है, और जो ट्रैकिया है उसके बाद में आगे जाके ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाती है। सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजियस रिंग, ताकि ये कोलेप्स ना हो इसके लिए इसमें रिंग्स लगी होती हैं, बोन्स की रिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, कार्टिलेजियस। ठीक है, उसके बाद में ब्रोंकाई, ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास आके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और फिर ये एंड लंग्स में एंटर हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स होते हैं डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी टर्सरी एंड एंड अप टर्मिनल कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो ये डिवाइड होते जाते हैं ब्रोंकाई, एंड ये आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं। उसके बाद में लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाके ख़त्म, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुके होते हैं। ठीक है, अलग अलग ऐसे डिवाइड होते हैं, जैसे जैसे ट्री बनाते हैं ना, जैसे ये और छोटा होता जाता है, और छोटा होता जाता है। उसके बाद में एल्वलाई, एयर सेक्स, इसमें यही जो मैन जो अपना इसमें पूरी एनाटमी में जो मैन फंक्शन वर्क करता है वो ये करता है, क्योंकि यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, थिन वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वेयर गैस चेंज अकर। ठीक है, हाँ। उसके बाद में एनाटमी ऑफ ह्यूमन लंग्स, अब वो थी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो मतलब वो थी रास्ते की कि कहाँ से आया और कहाँ तक गया। ठीक है, इसमें अब ह्यूमन लंग की अपन पढ़ेंगे। ह्यूमन लंग की मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का, और सिचुएटेड एट एयर टाइट थोरेसिक चेस्ट कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। सिंपल लंग्स चेस्ट में होते हैं। ये बताओ, ये भी लिखना पड़ता है कि पता होते हुए, पर कोई नहीं, तभी नंबर मिलेंगे। स्ट्रक्चर एंड, देखो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर और इसमें कितने लोब्स होते हैं। इसमें देखो दो लोब्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग, स्लाइटली लॉन्गर। लेफ्ट वाला छोटा होता है, राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है। लेफ्ट वाला छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास हर्ट होता है, तो हर्ट के लिए इसमें जगह होती है। ऐसे लेफ्ट वाला लंग नीचे से जाके ऐसे होता है, जैसे ऐसे ऐसे एक ये जगह छोड़ी हुई होती है, कार्डियक नोच बोलते हैं इसको। ठीक है, स्लाइटली लॉन्गर, एंड इसके 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। इसी में 2 ही होते हैं सिर्फ, बिकॉज ये जगह कम कर देता है, इसलिए सुपीरियर और इन्फीरियर। उसके बाद में प्लूरा, ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन आउटर, इसमें ये 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन है, जिसमें सबसे आउटर तो ये थोरेसिक लाइनिंग से जुड़ी हुई होती है, अटैच्ड होती है, और इनर और ये टच होती है लंग सरफेस से।
ये लंग्स के साथ अटैच होती है और ये थोरेसिक लाइनिंग के बीच में इनके फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं प्लूरा फ्लूइड। फ्लूइड बिटवीन दीज लेयर्स रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसका काम क्या होता है, ताकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ताकि अपने लंग्स डैमेज ना हो। उसके बाद में फिजियोलॉजी में देखो 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये क्या होता है, ये होता है ड्रिवन बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लंग्स एंड हैवीली रिलाई ऑन डायफ्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अपने लंग्स में वो सुना है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, गैस हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हर चीज़ मतलब वही होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। तो इसमें डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूव करता है फ्लैटन, मतलब जैसे डोम शेप में होता है डायफ्राम हमेशा, ये ऐसे हो जाता है। और ये वाली इसकी रिलैक्स्ड पोजीशन है और ये वाली इसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन है। ठीक है, ये नीचे आता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो थोरेसिक एरिया, अब ये इसको अगर नीचे ले आएंगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया, और ये जो प्रेशर लंग्स का जो प्रेशर है उसको नीचे ले जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस, बाहर से एयर अंदर आती है टू इक्वलाइज द प्रेशर, ताकि वो प्रेशर को बराबर कर सके दोनों साइड, तभी तो अपने लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे, वरना तो कोलैप्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक्सपायरेशन में इसका अपोजिट होता है, डायफ्राम रिलैक्स, ऐसे था अभी, अब वापस ऐसे हो गया, एंड रिटर्न टू द डोम शेप, वापस डोम शेप में आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वापस वॉल्यूम गिर गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं क्या हुआ, प्रेशर ऑफ लंग्स जो था वो तो बढ़ गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया। फिर एयर फोर्स्ड आउट द लंग, मतलब एयर है वो लंग्स के बाहर थ्रो कर दी जाती है, फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एट एल्वेलाई, पहले बताया, एट एल्वेलाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइक लो इन O2 एंड बिकॉज ऑफ concentration gradient O2 diffuses from alveoli to blood and like opposite for CO2, है ना। इसमें ये होता है कि एल्वेलाई में लाइक प्रेशर, यहाँ पे O2 का प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है और जो ये ब्लड स्ट्रीम है इसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये हाई, वही बात, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगी, ये लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती हैं और ये O2 मिल जाती है इसमें, और CO2 इसमें एल्वेलाई में आ जाती है और ये फिर बाहर थ्रो कर दी जाती है और ये बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, बिल्कुल अपने ब्लड के थ्रू होती हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिला रहे हैं अपन, तो कैसे होती हैं, O2 जो होती है मोस्टली लाइक 97% ऑफ O2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये इसके थ्रू उसके बाद में उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट सेल्स में। इसके बाद में CO2 कैसे होती है, तो लाइक 70% मोस्टली तो ये ब्लड प्लाज्मा में एज ए बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाती है, बायो कार्बोनेट आयन बन के बायो कार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाती है। और इसके बाद में कुछ जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, तो वो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और बाकी कुछ जो बच गई वो डायरेक्टली डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा में। ठीक है, देखो इसको याद रखने का मतलब एकदम शॉर्ट में याद रखने का जो पाथवे ऑफ एयर है इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ से एटमॉस्फेयर, नोस्ट्रिल से नेजल से फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, एंड उसके बाद में यहाँ पे अपन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये टॉपिक यही खत्म होता है। लाइक ऐसा अगर आप लिखोगे ये पूरा डिटेल में, अगर इनके बारे में, जैसे मैंने तो ऐसे सिर्फ शॉर्ट में लिख रखा है, आप अगर इसको लाइक पूरी लैंग्वेज बना के लिख दोगे ना तो नंबर नहीं काटेगा तो मास्टर बेवकूफ़ है ना। बस बाकी मौज लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर